को कैसे जाने गुरुजी? अपने आप को जानने के लिए ही तो बताया जा रहा है, सत्संग किया जा रहा है। अपने आप को जाना कब जा सकता है? जैसे तुम्हें निशाना लगाना है, अर्जुन को निशाना लगाना था चिड़िया की आंख में। यह आपका सवाल है कि हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं। बिल्कुल, अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि हम चिड़िया की आंख में कैसे निशाना लगा सकते हैं। तो गुरु ने क्या बोला? सारा ध्यान उस आंख पे लगा ले। तुझे पूंछ नहीं दिखनी चाहिए, तुझे पर नहीं दिखने चाहिए, तुझे पैर नहीं दिखने चाहिए, तुझे गर्दन सिर नहीं दिखना चाहिए, तुझे पूरा पेड़ भी नहीं दिखना चाहिए जिस पे वो चिड़िया बैठी है। तुझे क्या दिखना चाहिए? केवल आंख। अगर आप इतनी बात मानने को तैयार हो गुरु की कि केवल आंख को देखना है, तो आपको 101% आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जैसे अर्जुन को पूछा, बाकियों को भी पूछा, भीम ने भी लगाया निशाना, पूछे क्या दिख रहा है? भीम कहता मुझे तो पेड़ दिख रहा है। कहते तू मत लगा, तुझसे नहीं लगेगा। दूसरे को पूछा तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे पेड़ भी दिख रहा है और चिड़िया भी दिख रही है। कह रहे तू भी मत लगा, तेरे से भी काम नहीं बनने वाला। तीसरा आया, तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे पूरी चिड़िया दिख रही है, पैर दिख रहे हैं, पर दिख रहे हैं। कह रहे तू भी मत लगा, तेरी भी बस की बात नहीं है। चौथा आया, उसको पूछा तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे चोंच दिख रही है, पूरा सिर दिख रहा है। कह रहे तू भी रहने दे, तेरे से भी नहीं होगा। जब बारी आई अर्जुन की, तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी ने कहा अब लगा, और वो सीधे आंख में निशाना लग गया। इसी प्रकार गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है। आपका सवाल है कि हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं? गुरु कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान। यानी जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ जाएगा जो तुम्हारी सूरत का यानी ध्यान का निशाना सीधे तुम्हारी आत्मा में लगवाए, तब समझना कि अब तुम्हारा ये निशाना 101% लगेगा। लेकिन निशाना लगाने से मुश्किल क्या है? निशाना लगाना आसान है, लेकिन निशाना लगाने से भी मुश्किल क्या है? बाकी चिड़िया को रिजेक्ट करना, आंख के अलावा जो दिख रही है उसको रिजेक्ट करना, यानी उस पर ध्यान ना देना। अब मैं अगर इधर को देखूंगा तो मेरा ध्यान इधर है। अब इधर को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ध्यान से अपने आप को विमुख करना पड़ेगा, यानी इन चीजों को झूठ मानना पड़ेगा, तभी तो मैं इधर देखूंगा। अगर इनमें से कहीं पर भी मेरा दिल लगा है तो इधर मैं देख ही नहीं सकता। यानी तुम्हारे सामने दो डायरेक्शन है, एक अज्ञान और एक ज्ञान। अज्ञान में क्या आता है? आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है अज्ञान है। आत्मा को छोड़ के क्या है? क्या है आत्मा को छोड़ के इस दुनिया में? क्या है? सब कुछ है, सब कुछ है। तुम नाम ले लेके थक जाओगी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, माता जी, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, तुम कुछ भी बोल दो आत्मा को छोड़ के, वो सब अज्ञान ही है। जब तक ये तुम्हारे माइंड में नहीं गई बात, तब तक समझ लो कि चिड़िया की आंख दिखने वाली नहीं है। तुम इसी में उलझी रह जाओगे, मेरा मंदिर आ गया, मैया की डोली आ गई, और इसकी वो आ गई, इसका दिन आ गया, आज ये रविवार है, आज इसका व्रत करूं, सोमवार है उसका व्रत। आत्मा को छोड़ के तुमने सब कुछ कर डाला, इसीलिए बार बार जन्म मरण में फंसे पड़े हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले तो हर चीज को किनारे कर दो। हे अर्जुन, आत्मा को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं ये असत्य हैं। दो प्रकार के तत्व बताए, अध्याय 2 16वां श्लोक यही समझा रहे हैं। कह रहे हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो भी इस दुनिया में पैदा होता और मर जाता है, जो भी इस दुनिया में बदलता है, जो भी इस दुनिया में सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। अब नजर उठा के देखोगे तो तुम्हें हर जगह असत्य ही दिखाई देगा। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां चीज बदल नहीं रही है। पूरा संसार ही बन और बिगड़ रहा है, यानी हर वो वस्तु असत्य है जो बनती और बिगड़ जाती है। तो फिर सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा हर चीज नाशवान है, परिवर्तनशील है, वो कभी एक सी नहीं रहेगी। आत्मा भी तो हर शरीर में आती है फिर चली जाती है, वो जीवात्मा है। अभी इस रेफरेंस बताएंगे आपको।
कि आत्मा और जीव आत्मा में क्या फर्क है। अभी गीता के आधार से समझाएंगे आपको। जहां जहां पर भी आत्मा शब्द बोला जाता है, केवल आत्मा, तो हम किस आत्मा की बात कर रहे हैं? जो अडोल है, अचल है, स्थिर है, वो हिलती नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आज अभी यहां दिल्ली बैठी है, कल को मुंबई पहुंच गई। जो आज दिल्ली बैठी है और कल को मुंबई पहुंच जाएगी, वो कौन सी आत्मा है? जीवात्मा। वो जीवात्मा है। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रही है, वो जीवात्मा है। सुख और दुख को भोग रही है, वो जीवात्मा है। माया जाल में फंसी है, वो जीवात्मा है। अपने आप को शरीर मान रही है, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। ये कौन सी आत्मा है? जीवात्मा। इसीलिए इसको जीव बोला गया है। जीव का मतलब है, संतों की भाषा में जीव क्या है? जीव एक अज्ञानी आत्मा को कहते हैं। भटक रहे हैं बेचारे, कोई यहां भटक रहा है, कोई वहां भटक रहा है। और जो अचल आत्मा है, उसको संतों की भाषा में परम आत्मा कहते हैं। यानी उसको कोई भटका नहीं सकता। वो परम पिता परमात्मा है। वो अचल अडोल अबोल परमात्मा है। वो जीवात्मा की तरह नहीं है, आज यहां और कल वहां। इसी को कबीर साहब ने भी बोला। गीता में कहा है इसके बारे में? अध्याय 2 24वां श्लोक अगर आप पढ़ोगे तो आपको अचल आत्मा के बारे में समझाया गया है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। अछेद्य मतलब जिसमें छेद नहीं कर सकते हम। आप कितने तीर मार लो, आप कितनी गोलियां चला दो, मिसाइलें फेंक दो, आत्मा में छेद नहीं हो सकता। शरीर में हो जाएगा। कृष्ण जी के शरीर में हो गया, पैर में तीर लगा तो छेद हो गया, पैर में खून निकला, जहर था तीर में, देह त्याग करना पड़ा, देह खत्म हो गई। तो जो अछेद्य है, अशोष्य है, उसको कोई सुखा नहीं सकता, उसको कोई गीला नहीं कर सकता। अदा, उसको कोई दाह संस्कार नहीं, जला नहीं सकता। वो आत्मा अडोल है, अचल है, यानी वो चलती नहीं है, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो एक जगह स्थिर है, सदा सदा स्थिर रहने वाली है। वो आती और जाती नहीं है। वो आत्मा ही सत्य सनातन है। हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। कब है? जब हम जीवात्मा की पूजा छोड़ के अचल आत्मा की पूजा करने लग जाते हैं। और जीवात्मा की भी पूजा छोड़ो, कौन कर रहा है जीवात्मा की पूजा? अरे पत्थरों की पूजा चल रही है। जो पत्थर इंसान बना के, मूर्ति बना के, नाक कान हाथ बना के, ऑर्डर पे, तुम ऑर्डर दो सीधे कि एक भगवान बनाना है जी, वो कहेगा कौन सा भगवान बनाना है? आप कहोगे जी राम जी बना दो, कृष्ण जी बना दो, वो कहेगा कितने हाथ रखने हैं, कितने पैर रखने हैं, आप बताओगे? क्योंकि कृष्ण जी की कई मूर्तियां ऐसी हैं जैसे विराट रूप, उसमें कई सिर हैं, तो ऑर्डर देके बनाना पड़ेगा कि कौन सा वाला चाहिए। हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी भी हैं, एक मुखी हनुमान जी भी हैं। सच्चाई तो ये भी है ना कि हैं ये भी, बिल्कुल हैं। अभी बताएंगे आपको कि होते हुए भी नहीं है। अभी बताएंगे आपको कि होते हुए भी कैसे नहीं है। आप शंकर जी की मूर्ति बनवाओगे, वो पूछेंगे आपसे कितने हाथ रखने हैं, क्योंकि 2 हाथ भी हैं शंकर जी के, 4 वाले भी हैं, और भी हैं। नटराज वाले देख लो, जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं, उसमें कई हाथ है, दुर्गा माता की तरह। यानी तुम्हें भगवान का ऑर्डर देना पड़ रहा है बनवाने के लिए। और जो बना रहा है, सोचो बनाने वाला बड़ा है कि बनने वाला? बनाने वाला बड़ा है, तो भगवान से बड़ा तो वही हो गया जो बना रहा है। समझ लो, यानी तुम जो बना रहे हो, बनवा रहे हो, ये भगवान नहीं है। ये क्या है? उसकी एक प्रतिमा है। और किसकी? शरीर की। शंकर जी का शरीर ऐसा था तो मैंने भी ऐसा बना दिया, राम जी का शरीर ऐसा था मैंने भी ऐसा बना दिया। यानी तुमने शरीर की नकल कर दी। शरीर पहले भी ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर बनता और बिगड़ता है, शरीर पल पल बदलता है। आप देखोगे शंकर जी की छोटी सी बच्चे वाली मूर्ति भी है, जो सो रहे हैं, एक जगह देखा जाता है, केदारनाथ में लगा हुआ है वो पोस्टर। आप शंकर जी की बड़ी फोटो भी देखोगे जो पार्वती के साथ है। आप उनके पिता वाली भी फोटो देखोगे, 2 बच्चे भी साथ में, कार्तिकेय और गणेश। तो यानी एक ही शरीर की अलग अलग अवस्थाओं का ज्ञान भी दिया जा रहा है। यानी वो शरीर बदल रहा है। और गीता क्या कहती है कि जो बदल रहा है वो असत्य है, माया है। ये काया ही माया है। लोग कहते हैं ना माया का त्याग करो, माया
ये काया का त्याग करो बोला जा रहा है। माया केवल पैसा नहीं है, पैसा तो इस काया के लिए कमा रहे हो। ये काया ना हो तो बताओ पैसा क्या करोगे तुम। असली माया काया ही है, इसका त्याग करना है हमने। यानी इस काया को कैसे त्यागे कि दोबारा हमारे पल्ले ना पड़ जाए, ऐसे त्याग करना है इसका। तो आपने जो सवाल किया कि हाँ ये हैं तभी तो भगवान बनाए जा रहे हैं, ये होते हुए भी नहीं है। कैसे? वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये वाणी इसीलिए बोली गई है क्योंकि भगवान होता हुआ भी नहीं है। अगर इस वाणी को आपने समझ लिया तो आपने कल सपना देखा रात में, आपको 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। आपने सपना देखा, आप सपने में खुश हुए, आप गिनने भी लग गए नोट, बहुत खुश। लेकिन जैसे ही सपना टूटा, अब कहां गए वो 5 करोड़ रुपया? अब कहां गया वो नोट जो तुम गिन रही थी? थे, क्योंकि तुमने देखे हैं, तुम गिन रही थी, लेकिन होते हुए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सपना था, झूठ था। थे तभी तो गिन रही थी, खुश भी थी, लेकिन होते हुए भी नहीं था, तभी तो तुम्हारे पास नहीं है। इसी प्रकार ये पूरा जगत होता हुआ भी नहीं है। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरे दादा, मेरा चाचा, मेरी माँ, मेरा बाप, ये होते हुए भी तुम्हारे नहीं है। केवल इस सपने में तुम्हें अपने लग रहे हैं। वो सपना और ये सपना देखने में दो हैं। क्यों? क्योंकि वो रात में दिखाई देता है, ये दिन में। रात वाले को तुमने रिजेक्ट मार दिया अपने जीवन से कि रात वाला जो सपना होता है वो सच नहीं है। तुम्हें बैठा दिया तुम्हारे दिमाग में। किसने? तुम्हारे घर वालों ने, या तुमने जिससे भी पूछा वो क्या कह रहा? अरे सपना सपना होता है, छोड़ दे उसको। और इस जीवन को सत्य मान बैठे कि ये मेरा पति है तो मेरा ही पति है, ये मेरा बच्चा है तो मेरा ही बच्चा है। सपने में क्या से क्या हो जाता है पता भी नहीं लगता। शादी किसी और के साथ होती है, सपने में देखते देखते दूल्हा चेंज हो जाता है। उठ के बताते हैं, अरे मेरी शादी उसके साथ हो रही थी, जब मैंने गौर से देखा वो कोई और था। ऐसा भी हो जाता है। आया कोई और मिलने, देखते देखते शक्लें बदल जाएंगी। बहुत कुछ हो जाता है सपने में। यानी सपने में माया इतनी प्रबल है कि वो खुद से कुछ उसी वक्त कर सकती है। लेकिन ये जो जगत है, यहां पर अगर मैंने गिलास पानी ये रख दिया ना और इसको नहीं पिया तो सुबह भी ये ऐसा ही मिलेगा। इसलिए हमें लगता है कि ये सच है। ये फूल यहां पड़े हैं, ये सुबह भी यहीं मिलेंगे तुम्हें। इसलिए लगता है देखो जहां मैंने सामान रखा था वहीं है। ये सपना नहीं हो सकता। इसी चक्कर में हम फंस जाते हैं। ये भी एक सपना ही है। ये कब टूटेगा? जब शरीर छूटेगा, तब टूटेगा ये सपना। ये थोड़ा लंबा सपना है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, 120 साल का। और इस सपने का जो फार्मूला है वो बिल्कुल अलग है, उस वाले सपने से बिल्कुल अलग है। इस वाले सपने में हर चीज इतनी रियल दिखाई देती है कि जो चीज तुमने जहां रख दी, अगर तुमने सोने का हार अटैची में रख दिया और 20 साल तुमने नहीं खोला तो वहीं मिलेगा। और रात वाला सपना रोज बदल जाएगा। आज सपने में तुम्हें 50 करोड़ की लॉटरी रख गई, तुम राजे बने हुए हो। कल को तुम भिखारी बन के सपने में भटक रहे हो। आज तुम इतने ताकतवर हो कि शेर भी आ गए तो कुत्ते की तरह पीट रहे हो। कल को तुम्हारे पीछे कॉकरोच पड़ गया तो कॉकरोच के आगे आगे भाग रहे हो सपने में। यानी कि वो सपना स्थायी नहीं है, वो रोज बदल जाता है, इसलिए वो सच नहीं लगता। लेकिन ये वाला सपना सारी उम्र एक जैसा ही चलता है। जो मेरी मां बन गई वो मेरे पूरे जीवन तक मेरी ही मां रहेगी। जो बच्चा पैदा हो गया वो सारा जीवन मेरा बच्चा ही रहेगा। इसलिए इतना रियल लगता है कि हम उसको सत्य मान लेते हैं। लेकिन फिर भी यही समझाया जा रहा है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये इतना जबरदस्त सपना है कि भोले शंकर, राम जी, कृष्ण जी नहीं समझ पाए सपने को। शंकर जी को सपने में पार्वती मिली, जगत सब सपना, तो सपने में ही सब है। राम जी भी सपने में, शंकर जी भी सपने में, पार्वती भी सपने में, कैलाश भी, पर्वत भी सपने में, गंगा नदी भी सपने में, ये सारा संसार सपने में। तो शंकर जी को जब पार्वती मिली सपने में तो उनको सपना मान के उससे दूर रहना चाहिए था, क्योंकि सपना है। सपना यानी माया है। लेकिन शंकर जी शादी करके बैठ गए, सपने में मिली और साथ में बैठा ली, अब मियाँ बीवी बन गए।
अब वो अपने आप को मियाँ बीवी समझ रहे हैं, यानी वो सपने में अपने आप को बिल्कुल सत्य मान रहे हैं कि हम तो मियाँ बीवी हैं, जबकि नहीं है। सपने का मतलब ही झूठ है। सपने में लॉटरी लगी है लेकिन नहीं लगी है। सपने में तुम करोड़पति बन गए हो लेकिन नहीं बने हो। सपने में तुम्हें हर इंसान दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सपने में तुमने देखा कि मेरे पिताजी क्या एक्सपायर हो गए, मेरी माँ एक्सपायर हो गई। अब जब तुम उठ के देखोगे तो एक्सपायर थोड़ी नहीं हो गए, बैठे हुए हैं। इसका मतलब होकर भी नहीं हुए, क्योंकि सपना है। इसी प्रकार ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सपने में तुम्हें दिख रहे हैं। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सपने का एक अंग हैं, और तुम सपने की पूजा सपने में ही कर रही हो। जबकि करना क्या है? सत्य हरि भजन। जगत सब सपना। पहले जगत से अपने आप को किनारे कर लो, यानी ये दृढ़ हो जाओ कि जो भी संसार में दिख रहा है वो सत्य नहीं है। तब तुम्हारा ध्यान इस संसार से हट जाएगा। अब क्या करना है? अब तुम्हें एक आत्मज्ञानी गुरु चाहिए जो तुम्हारे ध्यान को लगाना कहां है वो बता देगा। तो इधर से सारा ध्यान हटा के इधर लगवा देगा। अब जब इधर लगाओगी तो ये एक भी चीज दिखाई नहीं देगी जो मुझे दिख रही थी पहले। जब तक मैंने गर्दन इधर को की है सब कुछ दिख रहा है मुझे, और जैसे ही मैंने गर्दन इधर कर ली अब वो कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे। भले मेरे पीछे हो, भले मेरे पीछे सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी संत होते हैं वो संसार में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके लिए संसार है ही नहीं। वो ना अपनी माँ के एक्सपायर होने पर रोते हैं और ना ही वो किसी के घर में पैदा होने पर हंसते हैं। उनको पता है ये सब सपना है। बच्चा पैदा हुआ सपने में हुआ, मरेगा सपने में मरेगा, क्योंकि जो जीव है वो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा। आत्मज्ञानी की माँ बाप भाई बहन, इनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। गुरुजी हम रहते तो दुनिया में ही है ना, तो दुनिया की चीजें इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूं कि दुनिया में रह के, दुनिया को भोग के, दुनिया से जुदा कैसे हो जाना है। मैंने क्या ये कहा कि सफेद कपड़े पहन लो, मैंने ये कहा कि बच्चे छोड़ दो, मैंने ये कहा कि अपना पति छोड़ दो तुम। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपने घर में मत रहो, तुम बीवी बच्चों के साथ मत रहो, माँ बाप के साथ। मैं कह रहा हूं कि इसमें रहते हुए भी इससे अलग कैसे रहना है। अर्जुन के सामने जब आंख थी तो क्या उसने पेड़ हटा दिया? उसने पर हटा दिए, उसने सिर फोड़ दिया, हटा दिया? सब कुछ उसके सामने है, लेकिन उसका ध्यान नहीं है किसी में भी। मेन तो ध्यान है ना, मेन तो ध्यान ही है। सब कुछ उसके सामने है, लेकिन उसका ध्यान किसी में फंसा हुआ नहीं है, इसलिए उसका निशाना लग जाएगा। और अगर तुम्हारा ध्यान किसी और में लग गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अभी इंसान जन्म है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि कितना सुखी है इंसान, कितना मजे में है इंसान। एक बार इंसान चोला छूट गया ना, आप कोई भी योनि देख लेना, आपको कपड़े तक नसीब नहीं है। अभी तो हम सब तन ढक के बैठे हैं, उसके बाद गाय को देख लेना जाके, 4 थन लटक रहे हैं उसके, दुनिया देख रही है, देख लेना, हर अंग दिख रहा है उसका। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, ये कुत्ता पाल रखे, बताओ क्या नहीं दिख रहा है इसका। लेकिन हम इंसान जन्म में है तो हमने सब ढक लिया, हाँ हम तो बहुत बढ़िया हैं। केवल यही जन्म मिला है ढकने के लिए, उसके बाद ऐसे नंगे घूमेंगे जीवन में, ऐसी हालत हो जाएगी। अभी रजाई ले ली, ठंड लगी तो अभी ठंड लगी हीटर लगा लिया, गर्मी लगी एसी लगा लिया। उसके बाद जब कुत्ता बिल्ली बन गए, जंगल में बन गए हिरण, जंगल में बन गए शेर सियार, फिर जाके देख लेना क्या हालत होगी। एक घूंट पानी के लिए तरस जाओगे। ये जितने भी शेर बाघ हैं ये सब पानी के पास ही लगाते हैं अपना डेरा। क्यों? पानी पीने तो आएगा ना बेटा, घर में तो टूटी लगा नहीं सकता हिरन। मगरमच्छ छुपा बैठा है इसीलिए कि आएगा बेटा पानी पीने तो आएगा। यानी पानी पीने का मतलब अपनी जान को खत्म करवाना है। अभी तो 2000 लीटर की टंकी भर ली हमने, उसके बाद एक एक घूंट के लिए तुम्हें तालाब पे आना पड़ेगा। बार बार शेरों के साथ तुम्हारा पंगा होने वाला है। और याद रखना, ऐसा मत सोचना कि किसने देखा, अभी देख लेना चैनल लगा के, वो भी मालिक के जीव हैं जो भटक रहे हैं बेचारे। ये तो शुक्र मनाओ कि हमें इंसान का जन्म मिल गया, शुक्र मनाओ कि हम इंसान बन गए, नहीं तो अभी भी धक्के खा रहे होते कहीं पे।
अब इंसान बने हैं तो किस लिए बने हैं, बस ये जान लेना है। अगर हमें इंसान जन्म मिला है तो कारण क्या है, हमें क्यों नहीं कॉकरोच बना दिया, हमें क्यों नहीं सांप बिच्छू बना दिया? क्योंकि हम पर परमात्मा की दया हो गई है। परमात्मा चाहता है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं और जन्म मरण का चक्कर खत्म करके सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाएं। इसलिए हमें इंसान जन्म मिला है, बुद्धि विवेक मिला है, सब कुछ मिला है। इसीलिए हमें संतों के ग्रंथ भी मिले हैं। संतों ने अपने जीवन का निचोड़ रखा है हमारे सामने कि भाई सत्य आत्मा है, आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही परम ज्ञान है, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। कौन ज्ञान प्राप्त करेगा? जीवात्मा, क्योंकि ये भटक रहा है, ये बंधन में है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। यानी कि हमें परमात्मा ही छुड़वा सकता है। कैसे? आज तक नहीं छुड़वाया उसने। कितने कितने युग बीत गए हैं संसार बने हुए, कितने साल बीत गए, जन्मों जन्म। साइंस भी नहीं बता एग्जैक्ट, वैसे ही अंदाजा लगा रहा है 5 करोड़ पहले, 10,000 करोड़ साल पहले। बता ना, तेरे पास साइंस है, दिन बता, तारीख बता, क्यों नहीं बता पा रहा है? नहीं बता सकता।